नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा। उनके मध्य महाप्रेममय महासंपर्क कर रहा होगा, जो संपर्क को वर्णन करते हुए उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ पर अनेक तत्व महातत्व को उपस्थापन किया गया है। आज वही महातत्व में से एक तत्व को संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक अनंत गोई नामक अध्याय पेज नंबर 293 पृष्ठा से मैं आप सभी को सुनाऊंगा। तो ये तत्व क्या है, इसको पहले सुनते हैं। अफुटा पद्म भ्रमर आदरी धुनी करई कलिका आवरी फुटिले पुष्य बसे तुनी होई पाखुड़ा ढांकते रहे संभाई सर्व जानी सुनी नियाश्रे रही भ्रमर गुंफाटी यहाँ को कही। अर्थात आप देखे होंगे पुष्करणी पर पद्म पुष्प रहता है, तो पद्म पुष्प कड़ी के रूप में रहता है और उसके पास भ्रमर घूमते हैं। जब कड़ी पद्म कड़ी विकसित हो जाता है, उसके ऊपर भ्रमर बैठता है और ऐसा भी होता है कि शाम ढलते ही पद्म पुष्प फिर से कड़ी रूप को चला जाता है और भ्रमर उसके अंदर रह जाते हैं। यही तत्व भक्ति योग पर भी दिखाई देता है और ये जो प्रक्रिया है, पद्म पुष्प के अंदर भ्रमर जो रह जाते हैं, इससे भक्ति तत्व योग में भ्रमर गुंफा कहा जाता है। तो ये बात असाधारण भक्तों के पास भी होता है। पहले मैं उनके विषय पर कुछ कहता हूँ कि एक भक्त भक्ति योग साधना करने के बाद उसके सहस्रा पर पद्म पुष्प विकसित होता है। उसके सहस्रा पर पद्म कड़ी पहले दृश्य होता है और जब वो अपने ध्यान चक्र के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा भगवान के सानिध्य लाभ करता है, उन्हें दर्शन करता है, तब उसके वो पद्म पुष्प विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है और वहां पर भगवान अपने पद्म पाद को स्थापन करते हैं। वही पद्म पाद धारण करके जीव आत्मा मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और एक साधना भी होता है, जीव परम साधना। ये साधना जो भक्त जन करते हैं, उनके हृदय पर हृदय पद्म विकसित होता है और जीव परम दोनों जागृत होने के बाद वही हृदय पद्म स्थान पर आकर रहते हैं जुगलांग स्वरूप होकर, और वो रहने के बाद वहां पर पद्म मूद पड़ता है और वो अखंड ज्योति रूप में प्रज्वलित होता है। आप देखे होंगे कि मंदिर पर हम जब अखंड दीप लगाते हैं, तब हम 2 दीप लगाते हैं। इसी तरह जब ये प्रक्रिया एक साधक के शरीर पर दिखाई देता है, ये एकमात्र सद्गुरु की कृपा से हो पाता है। और ये प्रक्रिया जब एक साधक के पास दृश्य होता है, तब उसके हृदय पद्म पर जीव परम दोनों बैठते हैं और वहां पर मूद पड़ के वो एक अखंड प्रदीप स्वरूप होकर जलता है। और उसके बाद उनके जो सुषुम्ना घर है, जो कि निशब्द अंधकार गृह है, वहां पर भी गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से वहां पर भी एक दीप प्रज्वलित होता है। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया है कि गुरु अगर आपको लात मारे, अंधेरी घर पर भी दिया जल जाता है। यही अंधेरी घर है, हमारे मनुष्य शरीर पर यही अंधेरा घर है, जो कि सर्वदा अंधकार है। वहां पर दीप प्रज्वलित होता है और 2 अखंड प्रदीप जलता है। और जब मनुष्य का देहांत समय आता है,
तभी वो पद्म फिर से विकसित होता है और जीव परम के हाथ को पकड़ के परम के साथ जाकर श्री भगवान के श्री पद्म पाद पर लीन होता है। इसी तरह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है और जो साधक भक्त अपने हृदय पर ये जीव परम साधना को साध्य करे होंगे, उनके हृदय पद्म पर मुद पड़ा होगा, वो सब अपने हृदय पर ही भगवान को निरंतर दर्शन करते होंगे, उनके अनेक स्वरूपों को दर्शन करते होंगे। तो ये दो प्रक्रिया एक असाधारण भक्त के शरीर पर होता है, मगर यहाँ पर जो होगा वो भ्रमर गुंफा सृष्टि होगा। भगवान वो भक्त के केवल हृदय पर नहीं आएंगे, ना ही उन्हीं के सहस्रा स्थान पर बैठेंगे, यहाँ पर उनके पूर्ण स्वरूप पर विराजमान करेंगे। वो महापुरुष उन्हीं के ही स्थूलांग होंगे। वो महापुरुष भगवान के प्रत्यक्ष अंगजात अंश स्थूलांग लीलांग होंगे। उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं भगवान सशरीर विराजमान करेंगे, कोई ज्योति रूप में नहीं, आत्म रूप में नहीं, सशरीर पूर्ण स्वरूप। जो मैं पिछले एपिसोड पर आपको सुनाया था कि कैसे अनंत सृष्टि होंगी, ज्योति अबाड़ छाया विधान पर अनंत जोग होंगी और वही अनंत आकर हंस दीक्षा को वहन करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और भगवान आकर उन्हीं के शरीर पर प्रवेश करेंगे। सशरीर संपूर्ण स्वरूप उनके हस्तपद होगा, जैसे एक पुरुषाकार शरीर है। पुरुष के जितने भी अंग हैं सभी अंग उनके पास होगा, वो स्वयं श्री पुरुषोत्तम होंगे। ये बात मैंने अपने मन से नहीं कहता हूँ, ये संत अच्युतानंद दास जी ने अपने दशपटल भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं। पूर्णांग स्वरूप होकर आएंगे और लिखा गया है कि वो पुरुष के पाद पर अपने पाद रख के चलेंगे, वो पुरुष के हस्त पर अपने हस्त रख के स्वयं भोजन करेंगे, वो पुरुष के चक्षु पर अपने चक्षु मिलाकर देखेंगे इस जगत को, मुख में अपने मुख रख के कथा कहेंगे, वचन कह के भक्त जनों को जगत को उद्धार करेंगे। वो लीलांग पुरुष स्वयं एक पद्म कड़ी सदृश होंगे, वो एक पद्म कड़ी सदृश होंगे और जब भगवान के आने का समय होगा वो पद्म विकसित होगा और भ्रमर स्वरूप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहां पर आकर बैठेंगे। इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अन्य पुस्तक पर लिखे कि वो कड़ा भ्रमर होंगे और बैठने के बाद वो पद्म कड़ी मूद हो जाएगा। ये सभी बात स्वयं भगवान की महा इच्छा से होगा, ये सब वो जानते होंगे। और पाखुड़ा ढांकते रहे संभाई, वो पद्म पाखुड़ा ढांकने से वो भ्रमर स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहां पर मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और वहां पर मूद पड़ेगा, पद्म पुष्प मूद पड़ेगा और नहीं खुलेगा। वो जो होगा और ये मूद नहीं खुलेगा। भगवान अपने भगत के शरीर पर न्यास्त्र पर रहेंगे, केवल ही केवल अपने भगत के महाप्रेम पर उन्हीं के साथ ही रहेंगे। जो भक्त जन उनके पास जाएंगे वो भगत के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे, वो भगत के माध्यम से ही। दूसरा अन्य कोई भी पथ नहीं, चाहे वो शून्य पथ हो, चाहे वो स्थूलांग पथ हो, सभी पथ में जो भी भगवान को दर्शन करेगा वो दिव्य महापुरुष के शरीर पर ही स्वयं भगवान को देखेगा। वो महापुरुष ही यहाँ पर भ्रमर गुंफा कहलाएंगे, वो महापुरुष ही स्वयं भ्रमर गुंफा कहलाएंगे और
भ्रमर के स्वरूप में स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु वहां पर विराजमान करे होंगे, स्वयं नरदेही हो गए होंगे वहां पर एकाकार होकर। ये कथा तत्व अटई कुमर, ये कथा तत्वमय कथा है। ये जो भ्रमर गुम्फा के बारे में मैंने अभी कहा, ये तत्वमय कथा है। आप प्रैक्टिकल में जाकर ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। जरादि जन्म मृत्यु को अनाही भक्ति निकट ये अमर हुई। ये जरा जन्म मृत्यु इसके अंदर वो और नहीं रहेंगी, वो स्वयं अमर भूमि हो जाएंगे स्वयं भगवान को पाकर। उदय अस्त स्थिति देखिब बाबू जुगल नाम भाव को भेटिब। वहीं पर ही भगवान के उदय अस्त स्थिति तीनों को तुम देखोगे। कोई भक्त अगर उनके पास जाकर वैसे भक्ति भाव से बैठेगा तो उनके शरीर पर भगवान के स्वरूप को देख सकता है। अगर भगवान अपना इच्छा करेंगे तो ये उदय फिर से वही शरीर पर लुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे। वे अस्थायी और स्थित होंगे, हमेशा वहां पर ही स्थित होंगे। वो वहां से निकल कर नहीं जा पाएंगे कहीं भी। क्यों? क्योंकि पद्म मुदा पड़ा। वो मुदा को लांघ के भगवान कहीं भी जा नहीं सकते। अगर जाएंगे तो वो महापुरुष को लेकर ही जाएंगे। देहांत तो हो जाएगा वो शरीर का, इसलिए वो लांघ के नहीं जा पाएंगे। जुगल नाम भाव को बैठी, वहां पर जुगल स्वरूप होकर वो बैठे। जुगल स्वरूप वो महापुरुष और उनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, दो स्वरूप है मगर एक होकर रहे। रणे बणे गले नथिब भये, जले अनड़े क्षय नुहे काहे। वो जहां पर भी जाएंगे उनका किसी के प्रति भी भय नहीं रहेगा, ना युद्ध समय पर, ना जंगल में, ना ही जड़ अनड़, कहीं पर भी उनका काया का क्षय नहीं होगा। विघ्न गण माने पाइबे त्रास, राम धर यह श्रद्धारे घुस। विघ्न गण त्रास पाएंगे, इसलिए संत कहते हैं कि हे राम, धारण करके श्रद्धा में उन्हीं के नाम को ही भजन करो। कामेनी सुनिले होई बे सती, निकर कहिला दिन अच्युति। अगर ये बात को कामिनी गण सुनेंगे तो वो सती कहलाएंगे। ये बात दीन अच्युति कह रही। तो ऐसे भ्रमर गुम्फा तत्व भी वो महापुरुष के पास दृश्य होगा, भक्त जनों के पास भी होता है, मगर उसका जो लेवल है मैं आपको सुनाया हूँ। कोई अपने सहस्रा पर पद्म पुष्प विकसित करके वहां पर श्री भगवान के अष्ट शतदल पद्मपाद को अर्जन करते हैं, तो कोई जीव परम भेंट साधना करके अपने हृदय पर ही अष्ट शतदल पद्म पुष्प के अंदर जीव परम को प्राप्त करते हैं और वो पद्म पुष्प के अंदर जीव परम रहते हैं राधा कृष्ण तत्व पर। वहां पर अखंड प्रदीप प्रज्वलित होता है और जब उनके देहांत समय होता है तभी वो पद्म विकसित होता है और दोनों साथ में जाते हैं भगवान के श्री पद्म पाद पर लीन होते हैं। तो ये रेयर भगवतीय साधक साधन करते हैं, मगर यहाँ पर ये मनुष्य का शरीर को ही पद्म पुष्प के रूप में वर्णन किया गया है और ये पद्म पुष्प पद्म कड़ी पर स्वयं भगवान का आगमन होगा, वहां पर पद्म मूद होगा और भगवान वो मनुष्य के शरीर पर रहेंगे। ये महातत्वमय महायोग हुए। इसके बारे में मैंने यही संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक पर भी सुनाया था। इसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अनेक पुस्तक पर भी लिखे हैं और यहाँ पर एक पंक्ति मिला तो मैंने इसको आपके सामने उपस्थापन किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।